पीएन संधि डायोड के अग्र अभिनत में पीएन संधि डायोड के अग्र अभिनत में मिली एमीटर में धारा प्रवाहित होती है। मिली एमीटर एम ए लिख देना तुम, एम ए। जब मैं माइक्रो एमीटर बोलूँ तो म्यू ए लिख देना ऐसा करके, चाहो तो हिंदी में भी लिख दो कोई बात नहीं। मिली एमीटर में धारा प्रवाहित होती है, परंतु उत्क्रम अभिनति में एक सूक्ष्म धारा माइक्रो एमीटर कोटि की प्रवाहित होती है। माइक्रो एमीटर कोटि की प्रवाहित होती है। वोल्टेज का मान और अधिक बढ़ाने पर भी धारा का मान नहीं बढ़ता है। वोल्टेज का मान और अधिक बढ़ाने पर भी धारा का मान नहीं बढ़ता है। यदि फुल स्टॉप लगा लिखो, यदि उत्क्रम अभिनत में, देखो एवलांस भंजन की परिभाषा यहां से हो रही है। अभी तो हमने एक माहौल बनाया ऊपर का, बस हम माहौल बनने के बाद में अब लिखेंगे वहां से परिभाषा अकेले ही। ये वाली इसे कहते हैं मैकअप। ठीक है जी, हाँ, जो अब लिख रहे हैं एवलांस भंजन में, तो ये मैकअप चल रहा था अभी तक। चलो अब लिख लो, क्या लिखा था यार, सारे सेंटेंस तो देते हैं। यदि उत्क्रम अभिनत में वोल्टेज का मान लगातार बढ़ाते जाएं, यदि उत्क्रम अभिनत में वोल्टेज का मान लगातार बढ़ाते जाएं, तो एक स्थिति ऐसी आती है कि एक स्थिति ऐसी आती है कि डायोड में, रुको, एक स्थिति ऐसी आती है कि धारा का मान अचानक, एक स्थिति ऐसी आती है कि धारा का मान अचानक बढ़ जाता है। धारा का मान अचानक बढ़ जाता है। जिस वोल्टेज पर धारा का मान अचानक बढ़ता है, जिस वोल्टेज पर धारा का मान अचानक बढ़ता है, धारा का मान अचानक बढ़ता है, उसे भंजक वोल्टेज कहते हैं। क्या है लास्ट में, उसे भंजक वोल्टेज B0, यह है B0 कैपिटल में, उसे भंजक वोल्टेज B0 कहते हैं। और यह क्रिया एवलांस भंजन कहलाती है। और यह क्रिया एवलांस भंजन कहलाती है। पहले वोल्टेज जो भंजक है, क्रिया जो है वो भंजन है, एवलांस भंजन कहलाती है। इसका कारण यह है कि वोल्टेज का मान बढ़ने पर डायोड में
डायोड में बहुत अधिक संख्या में सहसंयोजक बंध टूटते हैं। बहुत अधिक संख्या में सहसंयोजक बंध टूटते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन और क्वार्टर मुक्त होते हैं। जिससे इलेक्ट्रॉन और क्वार्टर मुक्त होते हैं और धारा का मान अचानक बढ़ जाता है। हेडिंग ट्रांजिस्टर। ये ट्रांजिस्टर वही है जो 3 टांगों वाला मैं बता रहा था, तुम्हें किसी भी परिपथ में मिल जाएगा, ब्लैक कलर में होता है ये ज़्यादातर ट्रांजिस्टर। हाँ, ट्रांजिस्टर एक ऐसी युक्ति है, ट्रांजिस्टर एक ऐसी युक्ति है ट्रांजिस्टर एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग ट्रायोड बाल्ब के स्थान पर, देखो ऐसे ट्रायोड बाल्ब, ये बाल्ब वो होता है जो वन वे काम करता है। जो साइकिल के में तुम ट्यूब में हवा भरते हो तो उसमें एक बाल्ब लगा होता है कि वो हवा को आने देता है, जाने नहीं देता है। तो नहीं बता, जो तुम्हारे मोबाइल में चार्जर होता है, उसमें भी ट्रायोड बाल्ब लगा होता है। सुन भी लेकर तो मेरी, ठीक है जी। तो देखो बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, लेकिन तुम्हारे टाटा पैपे की वजह से ना बता नहीं पाते, जो कि तुम्हारी रियल लाइफ से जुड़ी होती हैं। और यहाँ बता रहा हूँ, और मेरे अलावा बताने वाला तुम्हें दुनिया में, इसके अलावा पूरी जीवन में तुम्हें कोई मिल जाए ना तो मुझे बता देना कि हाँ जी ऐसी बात है, कोई और बता रहा था। ये रियल लाइफ से जुड़ी बातें होती हैं, और ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट है, जो तुम्हारी जिंदगी का कॉन्सेप्ट है, जो बहुत सारी चीज़ें तुम अभी आसपास अपने वातावरण में देख रहे हो। कभी सोचो ना इस बात को कि यार जो चार्जर है तुम्हारा, वो मोबाइल की बैटरी चार्ज कर रहा है, लाइट भागने पर वो चार्जिंग वापस उसमें क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि तार तो वही है। क्यों नहीं सोच रहे कभी? जबकि कोई नियम तो यही है कि जिस तार में लाइट आ सकती है उस तार में लाइट जा भी सकती है। अगर तुम्हारे नल का पानी है, नल का पानी में अगर तुम किसी यहाँ सिंगल पाइप का कनेक्शन है, अगर टंकी में, तो अगर तुम टंकी खुली छोड़ दो, उसमें एक बाल्ब ना लगाओ समरसेबल में, तो अगर जो पानी भरा है ना तो वो पानी नीचे भी चला जाएगा। एक उसमें बाल्ब लगा होता है कि पानी को भेज तो देता है लेकिन वो पानी को आने नहीं देता है। तो बाल्ब जो होते हैं वो सिंगल वे काम करते हैं कि किसी भी सप्लाई को, पानी की धारा हो, विद्युत धारा हो, या किसी भी धारा को, या हवा ही है, अगर एक बार पहुंच गई तो वापस नहीं आने देते हैं। चाहे वो गेंद में हवा भर रहे हो, साइकिल के ट्यूब में हवा भर रहे हो, या तुम बैटरी चार्ज कर रहे हो, या कोई इन्वर्टर है, कुछ भी है, तार तो वही है, कनेक्शन टूटा भी नहीं है। तो कुछ भी यार जो भी है, तो बाल्ब का मतलब ये होता है। दरअसल ट्रायोड बाल्ब के बारे में बताते हैं, लेकिन अब जो है ना वे तुम्हारे सिलेबस से निकल गया है, इसलिए इसका कोई जिक्र नहीं करेंगे। ट्रायोड बाल्ब, टेट्रायोड और पेंटोड बाल्ब होते थे, लेकिन वो नहीं। ट्रांजिस्टर की बात करें, अब लिखेंगे इसके स्थान पर किया जाता है, इसके द्वारा ट्रायोड बाल्ब के स्थान पर किया जाता है या ट्रांजिस्टर भी वही काम करता है, एक और से सप्लाई भेज देगा लेकिन आने नहीं देगा। हर जगह मिलेंगे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ होती हैं, वन वे काम करवाना हो जिनसे। तो क्या लिखा था? हाँ, किया जाता है इसका, रुको, इसके द्वारा सिग्नलों को प्रवर्धित
प्रवर्धित किया जाता है। और इसका उपयोग स्विच की भांति किया जाता है। इसका उपयोग स्विच की भांति किया जाता है। यह निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। पीएनपी ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर। पीएनपी ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर, पहले वाला हेडिंग डाल देंगे। देखो इधर देखो, जब किसी शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन के एक सिरे पर पी टाइप अशुद्धि, एक सिरे पर पी टाइप अशुद्धि या दोनों सिरों पर पी टाइप अशुद्धि और बीच में एन टाइप अशुद्धि मिला दी जाती है और इसके सिरों को धात्विक संपर्क कर दिया जाता है, तो यह पीएनपी ट्रांजिस्टर कहलाता है। ट्रांजिस्टर कहलाता है। इसका प्रतीक देख लेंगे, एग्जाम में प्रतीक बनाना आता है, एक नंबर में बहुत बार आ चुका है, पहले दूसरे तीसरे नंबर पे मिल जाता है ये। पीएनपी ट्रांजिस्टर, इसका पहला भाग जो है ये उत्सर्जक कहलाता है, बीच का भाग जो है वो आधार कहलाता है और ये वाला भाग जो वो संग्राहक कहलाता है। उत्सर्जक को एमीटर कहते हैं, उत्सर्जक को एमीटर कहते हैं, इसे बेस कहते हैं और इसे कलेक्टर कहते हैं, कलेक्ट करने वाला। ये सिरा ई हो जाता है, ये सिरा बी हो जाता है और ये सिरा सी हो जाता है कैपिटल में। ये हिंदी में नाम है, ये इंग्लिश में नाम है, ये उन जगहों के प्रतीक हैं। अब से आगे जब हम परिपथ बनाएंगे ना तो ये तीनों ही रहेंगे, ठीक है जी। ये है ई, ये सी और ये बी। परिभाषा लिखेंगे, समझ में आ गए? मिटा दूं, बता दोगे ना? जगह छोड़ दो, अगले वाला लिखोगे। लिखो भाई, पहले हिंदी लिखो, बात करने वालों को कैसे समझ में आ जाएगा। चलो फिलहाल बेकार सुबह सुबह क्यों मेरे हाथ से समझना चाह रहे हो? हाँ जी, अंदर अंदर भिन मिला लो, या तो बोल दे करो या बोले मत करे करो। बोर्ड पे लिखवाते हैं इनसे अपनी कॉपी पर नहीं लिखा जाएगा, बोर्ड पे क्या लिखवाएं? मतलब ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने बात की और मैं इनसे लिखवाऊं तो इनसे नहीं लिखा जाएगा। समस्या ये है कि जिन लोग यहाँ देख रहे थे ना मैं उनसे लिखवाऊं ना, उनसे भी नहीं लिखा जाएगा। कारण क्योंकि जब ये ऐप कर रहे होते हैं ना तो वो लोग समझना भी चाहे ना तो भी नहीं समझ सकते, क्योंकि ध्यान कितना भी है। जब ये पड़ोस में थप्पड़बाजी चल रही हो या कुछ मुक्काबाजी चल रही हो या कुछ भी नोचा नाची कुछ भी चल रही हो तो पड़ोसी कितना भी ध्यान से देखा उसका ध्यान ये भटकता रहेगा। समस्या ये है कि खुद ने भी नाश करा, पड़ोसी को भी समझ में नहीं आया तो पूरी क्लास खत्म हो गई। ये होता है, ये थोड़ा ना अभी कोई ये कह लगे ना चलो हमारी समझ में आया तो जो लोग देख रहे हैं उनकी समझ में आ जाएगा, उनसे लिखवा लो, तो समझ में तो उनकी भी नहीं आएगा क्योंकि ऐप तो ये कर रहे हैं। तो ना पीछे वालों क्या आएगा ना आगे वालों क्या आएगा, क्योंकि कंसंट्रेशन तो बहुत ही यही बतेरी होती है। बिगाड़ने के लिए तो एक ही आदमी बहुत है, 100 आदमियों के लिए तो ये होता है। हम कोई चीज चाह रहे हैं मन के सीखो और बाकी उनमें से कोई एक आदमी उतारने के लिए बैठा ना तो आराम से उतार देगा, सीधी सी बात है। अगर 100 आदमी मिलकर किसी बॉक्स को ऊपर चढ़ा रहे ना, उनमें से एक आदमी पीछे को जोर लगाने लगा तो 99 आदमी की हिम्मत नहीं है जो खींच ले, मतलब ही नहीं है जो ऊपर पहुंच जाते हैं। कोई जीने भी बॉक्स चढ़ा के देख लो छोटा सा ही, ठीक है ना जी। 100 के 100 आदमी ऊपर खींच रहे हो, एक आदमी पैर टेक के ना जोर लगा ले लो, खींचो, हिम्मत नहीं भाई साहब जो चढ़ा ले, और 99 को बाहर मारेगा फेंक के, और खुद तो खत्म हुआ ही, वो नहीं मारेंगे फिर।
कोई किसी को नहीं मारता है। अब इन्होंने वो कर लिया। अब ये इतनी इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि सारे टॉपिक इसी के इर्द गिर्द घूमेंगे। अब पीछे वाले कौन से मारेंगे या आगे वाले कौन से मारेंगे, मैं तुम्हें अभी मिटा कर तुमसे बनाऊं, तुमसे नहीं बनेगा। जबकि नियम तो ये था कि जब तुमने यहाँ सीख लिया तो तुम बना देना चाहिए था तुम्हें, लेकिन नहीं बनेगा। उनसे बनवाओ तो उनसे भी नहीं बनेगा। ठीक है जी। अब पीछे वालों से बनवाओ तो उनके भी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि जब वो आगे देख रहे थे तो बीच में हरकतें चल रही थी, तो वो कैसे देख लेंगे? यही तो हो गया ना। अब तुम्हारा नुकसान हो गया, समझ लो। नुकसान हो गया तो तुम मान लोगे कहीं नहीं। ये चीजें होती हैं। देखो, नुकसान दो तरीके का होता है। एक होता है मेंटली नुकसान, एक होता है फिजिकली नुकसान। फिजिकली नुकसान होता है कार टूट गई, हमारी बाइक टूट गई, कुछ टूट गई, हमें दिखाई दे रहा है कि ये नुकसान इतने का हो गया। मेंटली नुकसान का मतलब होता है कि तुम दिमाग से अपाहिज हो जाते हो, तुम्हें पता नहीं चलता कि हम हो गए। ये मेंटली नुकसान होते हैं। और ये फिजिकल नुकसान हो जाता है, उसकी भरपाई हो जाती है। जो मेंटली नुकसान हो गया ना, उसकी भरपाई बुढ़ापे तक नहीं होगी, जिंदगी में होगी नहीं, क्योंकि जीवन ही समाप्त हो जाता है आदमी का। तो दो तरीके से होता है। यहाँ लोग बैठे भी दो तरीके से ही होते हैं, एक मेंटली और फिजिकली। फिजिकली तो मुझे दिखाई दे रहे हैं सब बैठे हैं, लेकिन मेंटली कौन बैठा वो दिखाई नहीं देता है। समझ गए? बैठा यहाँ है, सोच रहा है घर का, सोच रहा है कहीं और जगह का, या मोबाइल का सोच रहे हैं, अड़ोसी पड़ोसी बात करें, तो ये मेंटली होता है। अब मेंटली वाला जो होता है ना, वो सबसे ज्यादा नुकसानदेह होता है। आदमी आंख से अंधा हो जाए, उसे कोई ना कोई रोटी दे देगा। जो अकल से अंधा हो गया ना, तो उसे कोई नहीं देगा, उसे पागल ही कहेंगे। तो देखो जरा तुम किस चीज से बीमार होते जा रहे हो धीरे धीरे। देखो भाई, ये जो मैं बात बताता हूँ ना, इसका असर ऐसा थोड़ा ना कि सारी जिंदगी भर रहेगा। 10-5 मिनट रहेगा बस, तैस में बैठे रहोगे, देख रहोगे, फिर 15-20 मिनट बाद वही माहौल बन जाता है। मुझे पता होता है कि तुम पहले लोग थोड़ी ना हो। तुम जैसे हो तो बना के कहाँ पहुंचा दिया। तुम तो यहाँ भी अभी नहीं बैठे हो। चलो, बहुत जने कहाँ हर डिपार्टमेंट में पहुंच चुके हैं भाई साहब, फिक्र मत करो। तो तुम्हें बना तो रहे। अब हम गधे को इंसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बताओ है? कितनी मेहनत लग रही है। और कितना बनाए, लिखेंगे इसमें। जब पीएनपी ट्रांजिस्टर में लिख रहे हैं, चलो ठीक है, जब किसी लिख दो। जब किसी शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन, शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन के दोनों सिरों पर पी टाइप अशुद्धि मिलाई जाती है। पी टाइप अशुद्धि मिलाई मत लिखना। पी टाइप अशुद्धि तथा बीच में एन टाइप अशुद्धि मिलाई जाती है। दोनों सिरों पर पी टाइप अशुद्धि तथा बीच में एन टाइप अशुद्धि मिलाई जाती है, तो यह पीएनपी ट्रांजिस्टर कहलाता है। तो यह पीएनपी ट्रांजिस्टर कहलाता है। इसके सिरों को धात्विक संपर्क करने पर इसका प्रयोग विद्युत परिपथ में किया जाता है। इसका प्रयोग विद्युत परिपथ में किया जाता है। फुल स्टॉप लगा लिखेंगे। ट्रांजिस्टर के पहले सिरे को उत्सर्जक तथा दूसरे सिरे को संग्राहक और मध्य भाग को आधार कहते हैं। मध्य भाग को आधार कहते हैं। देखो इधर चित्र बनाएंगे, लेकिन याद रखना ये उत्सर्जक जो सिरा होता है, उत्सर्जक और संग्राहक,
इन दोनों में अंतर होता है, संग्राहक हमेशा थोड़ा सा बड़ा बनाना है, बहुत बड़ा मत कर देना, 19-20 का अंतर रखना है, क्योंकि जब सारे के सारे क्वार्टर या इलेक्ट्रॉन इधर की ओर गति करते हैं ना तो इसका सिरा जो है ना थोड़ा फैल जाता है, तो हमेशा संग्राहक बड़ा रहता है उत्सर्जक की तुलना में। ये चित्र बना लो, ये उसका प्रतीक है, ये परिपथ है जो ट्रांजिस्टर होता है, इसे प्रतीक लिख देना, PNP प्रतीक। प्रतीक का मतलब होता है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन या क्वार्टर होते हैं वो अंदर की ओर आते हैं, अभी NPN लिखेंगे तो उसमें बाहर की ओर जाएंगे, संग्राहक में, सॉरी संग्राहक नहीं उत्सर्जक में। ये चित्र बना लो, ये बना लो, दूसरा आयरन डाल देंगे NPN ट्रांजिस्टर।